साथियों नमस्कार। आज गुरुवार है, सितंबर माह की 4 तारीख और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका रोजाना का करंट अफेयर का छोटा कैप्सूल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारत 2026 में किस खेल की वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है दोस्तों फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या रेसलिंग। दोस्तों भारत को बैडमिंटन की मेजबानी करने का अवसर मिलेगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों भारत को 2026 में बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करने का अवसर मिलेगा। ये अवसर दोस्तों भारत को पहले भी मिल चुका है। 2009 के अंदर भारत ने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो बैडमिंटन का है, इसकी मेजबानी की थी। दोस्तों ये तब खेले गए थे, तब हैदराबाद के अंदर ये सारे जो मैच है खेले गए थे और अब की बार जो दोस्तों नई दिल्ली के अंदर ये सारे मैच खेले जाएंगे बैडमिंटन के। दोस्तों एशिया को पिछली मेजबानी मिली थी, वो चीन ने की थी जब 2018 के अंदर चीन के नानजिंग में दोस्तों ये वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रजत पुन्हानी जी को किस संगठन का सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या नीति आयोग या नाबार्ड। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका दोस्तों नया सीईओ किसको बनाया गया है? रजत पुन्हानी जी को बनाया गया है। डिटेल से बात करें दोस्तों, तो एफएसएसएआई का नया सीईओ का कार्यभार रजत पुन्हानी जी ने संभाल लिया है। दोस्तों इस एफएसएसएआई की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म है दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई थी। ये एक प्रकार की स्वायत्त निकाय है जो कि स्वास्थ्य और परिवार परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल इसके साथ साथ आपको ये बात जरूर याद रखनी है दोस्तों कि रजत पुन्हानी जी को दोस्तों एफएसएसएआई का सीईओ बनाया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को किस सहकारी संघ का वर्चुअल उद्घाटन किया? दोस्तों ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि विकास संघ, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, ग्रामीण वित्त सहयोग संघ या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति। दोस्तों मोदी जी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करें दोस्तों, तो मोदी जी ने 2 सितंबर 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन वर्चुअली रूप से किया दोस्तों। ये दोस्तों 20 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं के लिए बिहार जो स्पेशल बिहार के लिए दोस्तों अभी आपको पता है बिहार के अंदर चुनाव चलने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं। तो इसके लिए मोदी जी बिहार के अंदर काफ़ी योजनाएँ लेकर आए हैं। बिहार की योजनाएँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों इसका उद्देश्य बिहार की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती, डिजिटल रूप से सक्षम ऋण यानी लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इसके लिए 105 करोड़ रुपए दोस्तों बजट आवंटित किया गया है और ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस बजट का वहन करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरसाइज मैत्री 14 अभ्यास मैत्री 14 किन दो देशों के बीच हुआ दोस्तों? ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत थाईलैंड, भारत श्रीलंका या भारत भूटान। दोस्तों ये भारत और थाईलैंड के बीच ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं डिटेल से दोस्तों, तो अभ्यास मैत्री 14 है, ये भारत और थाईलैंड का सैन्य अभ्यास है जो मेघालय में शुरू हुआ दोस्तों। मेघालय के संयुक्त प्रशिक्षण नोड यानी ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड उमरोई के अंदर ये आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों ये 1 से 14 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य यूनियन नेशनल चार्टर अध्याय 7 के अंतर्गत अर्ध सरकारी क्षेत्रों में दोस्तों आतंकवादी रोधी अभियान के रूप में ये अभ्यास किया जा रहा है। दोस्तों आपको याद रखना इसका नाम है अभ्यास मैत्रीन। किन किन देशों के बीच है दोस्तों? भारत और थाईलैंड के बीच है और ये मेघालय में शुरू किया जा रहा है। मेघालय में चल रहा है दोस्तों, ये 14 सितंबर तक चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये प्रारंभ 2006 से हुआ था। 2006 से हर बार दोस्तों इस प्रकार के मैत्री अभ्यास का, और ये कौन-सा संस्करण है? 14वाँ संस्करण है। याद रखना है आपको। 2006 से प्रारंभ हुआ था। द्विपक्षीय है, दोनों देशों की सेनाएँ इसमें भाग लेती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी? दोस्तों आईसीसी ने महिलाओं की जो वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसकी राशि बढ़ा दी है और बढ़ा करके लगभग 40 करोड़ रुपए कर दिए। यानी चैंपियन जो होगा, विजेता होगा आईसीसी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप का, उस विजेता को लगभग 40 करोड़ रुपए दी जाएगी दोस्तों। 39 करोड़ कुछ लाख है, 39 करोड़ 55 लाख है शायद। बात करते हैं डिटेल से दोस्तों, महिला क्रिकेट विश्व कप चैंपियन को अब लगभग 40 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। दोस्तों आईसीसी ने घोषणा की है कि 2025 का जो आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता होगा, उसको 39 करोड़ 55 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, यानी 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2025 का जो महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये भारत और श्रीलंका के साथ भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं इनको, यानी यहाँ पर ये खेला जाएगा।
ये 13वां संस्करण है जो 30 सितंबर से लेकर के 2 नवंबर तक चलेगा। दोस्तों इसमें विजेता को 39 करोड़ 55 लाख रुपए, जबकि उपविजेता को 19 करोड़ 77 लाख रुपए दिए जाएँगे। इसमें दोस्तों कुल इनाम की राशि है वो 122 करोड़ 50 लाख रुपए है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कुल 200 सेमीफाइनलिस्ट, फाइनलिस्ट और यानी विजेता उपविजेता सबको मिलाकर के 122.5 करोड़ रुपए इनाम की राशि रखी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है कॉटन फार्मर ऐप, व्हीट फार्मर ऐप, शुगरकेन फार्मर ऐप या राइस फार्मर ऐप। दोस्तों किसानों के लिए जो कपास उगाते हैं उनके लिए स्पेशल एक कॉटन फार्मर ऐप यानी कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया है। डिटेल से बात करें दोस्तों तो कपास उगाने वाले किसानों के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये लॉन्चिंग गिरिराज सिंह जी जो कि अपने केंद्रीय मंत्री इन्होंने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दोस्तों जो फसल का है एमएसपी पर कपास की खरीद को सुनिश्चित करना इस ऐप का उद्देश्य है। इसके साथ-साथ दोस्तों इस ऐप के माध्यम से किसान खुद का पंजीकरण कर सकेंगे, यानी बेचने के लिए अपना अनाज बेचने के लिए, अपने कपास बेचने के लिए पंजीकरण कर सकेंगे, स्लॉट बुक कर सकेंगे, भुगतान को ट्रैक कर सकेंगे और ये बहुभाषी इंटरफेस होगा दोस्तों। इसमें अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग भाषाएँ हैं वो रखी गई है। दोस्तों इससे क्या होगा कि इससे कागज़ी कार्रवाई कम हो जाएगी, इस ऐप से और समय की बचत होगी। इसके साथ-साथ किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2025 यानी का उद्घाटन किया है? ये बताना है आपको। ऑप्शन है मुंबई, यशोभूमि, नई दिल्ली, बेंगलुरु या पुणे। दोस्तों सेमिकॉन इंडिया 2025 काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसका उद्घाटन है मोदी जी ने यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर किया। डिटेल से बात करें दोस्तों तो मोदी जी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 लॉन्च किया दोस्तों। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर अलग-अलग क्षेत्र के शीर्ष उद्योगपति और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और हज़ारों छात्रों ने भाग लिया और ये दोस्तों ये 2 सितंबर को यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के अंदर महाशक्ति बनाना है। दोस्तों यहाँ पर एक चिप भी बनाई गई है जिस विक्रम नाम से, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने सत्र 2025-26 के लिए अफ़गान छात्रों को कितनी ई-स्कॉलरशिप की पेशकश की है? ऑप्शन है 500, 750, 1000 या 1500। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1000 ई-स्कॉलरशिप की पेशकश भारत ने अफ़गानिस्तान के छात्रों के लिए की है। दोस्तों अफ़गानिस्तान के वे छात्र जो इग्नू, जामिया मिलिया इस्लामिया, अन्ना विश्वविद्यालय या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे कुल 9 विश्वविद्यालय इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इन विश्वविद्यालयों में, इन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी आईसीसीआर द्वारा स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर अफगान नेशनल्स यानी ट्रिपल एस एन के अंतर्गत ई विद्या आई लर्नर ऐप है दोस्तों। इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। टोटल 1000 ई स्कॉलरशिप है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये सत्र 2025-26 के लिए होगी। दोस्तों पिछले 2 साल से ये तीसरा साल है, लगातार 3 साल से भारत है वो अफगानिस्तान के छात्रों को ई स्कॉलरशिप दे रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कतर, यूएई, ओमान या बहरीन। दोस्तों भारत ने दीपक मित्तल को यूएई के अंदर अगला राजदूत नियुक्त किया दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, दीपक मित्तल जी की तस्वीर आपने लगा रखी है। दोस्तों ये भारत के नए राजदूत बने हैं जो यूएई के अंदर कार्य करेंगे। इससे पहले दोस्तों ये कतर के अंदर राजदूत की भूमिका निभा चुके हैं 2020 से लेकर के 22 तक। ये दोस्तों इससे पहले जो यूएई के अंदर भारत के राजदूत थे वो थे सुनिंजे सुधीर, जो 2025 के सितंबर महीने में यानी इसी महीने के अंदर रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके स्थान पर अब डॉक्टर दीपक मित्तल जी है ये कार्यभार संभालेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसरो और एचसीएल ने हाल ही में भारत का पहला कौन-सा प्रोसेसर विकसित किया है? दोस्तों ये सेमीकॉन से जुड़ा हुआ सवाल है। भारत ने इसरो और एचसीएल यानी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने हाल ही में भारत का कौन-सा प्रोसेसर विकसित किया है? ऑप्शन है विक्रम 2101, विक्रम 3201 या विक्रम 5201। ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गई दोस्तों। 2110 या 3201 या 5201 या शक्ति 300। आपको बताना है इसमें कौन-सा आंसर होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विक्रम 3201। बात करते हैं डिटेल से दोस्तों। इसरो का वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और एससीएल यानी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली, इन दोनों ने मिलकर के दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर जिसका नाम है विक्रम 3201 प्रोसेसर है,
ये दोस्तों बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में दोस्तों कि भारत ने अपना पहला जो चिप होती है, प्रोसेसर होता है, ये 32 बिट का ये बना लिया है। दोस्तों इसका अनावरण सेमिकॉन इंडिया 2025 में नई दिल्ली में किया गया, जब मोदी जी को ये भेंट की गई चिप बना करके, ये सेमीकंडक्टर चिप बना करके मोदी जी को भेंट की गई और दिखाई गई। और दोस्तों इसका उपयोग है ये अंतरिक्ष रक्षा और एयरोस्पेस और ऊर्जा के क्षेत्र में दोस्तों इसका उपयोग होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 के अंतर्गत भारत ने अपना पहला स्वदेशी 32 बिट का विक्रम 3201 प्रोसेसर बना लिया है। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। बनाया किसने है दोस्तों? इसरो और एससीएल। इसरो में दोस्तों वीएससीएसई मानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी मोहाली ने मिलकर के ये बनाया है। बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन के बारे में, पॉइंट के बारे में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि पीएम मोदी जी के निमंत्रण पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने 2 दिवस की दिल्ली दौरा समाप्त किया है। आज समाप्त हो जाएगा, यानी आज 4 सितंबर को ये समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये 2 दिवसीय दौरा था जो 2 से 4 सितंबर 2025 25 को आयोजित किया गया। इस दौरे का उद्देश्य दोस्तों भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाना, व्यापार, तकनीक और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था। दोस्तों आज का आपको करंट अफेयर का कैप्सूल कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।